है गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भीम रतन एजुकेशन पर। देखिए दोस्तों, वेलकम माय चैनल भीम रतन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम क्लास 20 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, 20 जुलाई से। लेकिन दोस्तों, हमारा स्टैंड 16 जुलाई को ही आ चुका था, तो हमने क्लास को 16 जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया। ओके दोस्तों, तो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ। तो ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्लास 10th मैथ के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे देते हैं कि पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 10th मैथ, ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। कौन सा? एनसीईआरटी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पाठ्यक्रम दे देते हैं। पाठ्यक्रम बता देते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है ये आपको आपके गणित एनसीईआरटी में टोटल 15 चैप्टर हैं। कितने? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में से अगर टोटल मिला के पूछे जाए कि पेपर में कितने नंबर का आता है, 70 नंबर का पूर्णांक होता है आपका, 70 का पूर्णांक होता है। और जो बचे 30 वो कहाँ जाते हैं? वो आपको स्कूल से मिलते हैं, आपके कॉलेज या स्कूल से मिल जाते हैं आपको, जो प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रोजेक्ट फाइल कहते हैं उनसे, प्रोजेक्ट फाइल से दिए जाते हैं, सॉरी, जो प्रोजेक्ट फाइल से आपको दे दिए जाते हैं। ठीक, तो आपके 15 चैप्टर एनसीईआरटी में हैं, उसमें से 70 नंबर का पूर्णांक का पेपर आएगा, 30 नंबर प्रोजेक्ट फाइल के आपके द्वारा और स्कूल आपको दे देगा। तो 70 नंबर इन 15 चैप्टर में से कैसे बांटेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं इकाई। कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? आपका गणित 7 इकाइयों में विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और एक, सॉरी दोस्तों, 7। कितनी इकाइयों में? 7 इकाइयों में। कितनी इकाइयों में? 7 इकाइयों में। ओके, अब दे देते इकाई का नाम क्या है। इकाई का नाम क्या है? पहली इकाई का नाम क्या दिया है दोस्तों? पहली इकाई का नाम दिया है आपको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। दूसरी इकाई का नाम क्या दिया है आपको? वो दिया है बीजगणित। बीजगणित, हाँ, बीजगणित ही है, बीजगणित। पहली इकाई संख्या पद्धति, दूसरी इकाई बीजगणित, तीसरी इकाई है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। कौन सी है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, हाँ सॉरी, सही है, निर्देशांक ज्यामिति। चौथी इकाई कौन सी है? ज्यामिति। कौन सी है?
ज्यामिति। 5वीं इकाई में है त्रिकोणमिति। छठवीं इकाई में बांटा है आपको मेंसुरेशन। और जो 7वीं इकाई है आपको 7वीं इकाई में दिया गया है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ठीक है, 7 इकाई हैं। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं। इन 7 इकाइयों के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। ऐसे टेबल बना लो एक तरह से, इसे मिटा लो एरो को, तो ऐसे टेबल बन जाएगी एक, ये बढ़िया लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे करके टेबल बना लेते हैं, ऐसे इसे मिटा देते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, इसे यहाँ से रफ कर लो, इसे थोड़ा सा बढ़ा लो। इकाई हो गई, इकाई का नाम हो गया। तो अब क्या आएगा? अंक। यानी एक कौन सी इकाई कितने अंक की एग्जाम में आएगी और कितने अंक की एग्जाम में कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा। तो पहली इकाई जो है ये कितने अंक की है दोस्तों? 5 अंक की है। पहली इकाई में से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन पहली इकाई में आते हैं। ठीक है, सभी बताएंगे दोस्तों, वेट करो। दूसरी इकाई है 18 अंक की। कितने की? 18 अंक की। तीसरी इकाई का अंक है 5 इकाई में से आएगा, 5 नंबर के। चौथी इकाई में से 12 नंबर के आएंगे। कितने के? 12 नंबर के। भाई इसमें भी 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर के ही आएंगे। इसमें 8 नंबर का आएगा, और इसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहली इकाई है संख्या पद्धति, कितने नंबर की पूछी जाती है? 5 नंबर की। दूसरी इकाई को कितने अंकों में पूछा जाता है? 18 नंबर में। यानी पहली इकाई में से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, दूसरी इकाई में 18 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तीसरी इकाई में से 5 नंबर के आएंगे, चौथी इकाई में से 12 नंबर के आएंगे, 5वीं इकाई के में से 12 नंबर के ही आएंगे, छठवीं में से भी 8 नंबर के आएंगे, और 7वीं इकाई जो है आपकी उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो हमने संख्या पद्धति। अब आप कह रहे होंगे दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है कि भैया आपने बताया था कि टोटल चैप्टर 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं, लेकिन इकाई तो 7 ही है, चैप्टर 7 ही बने। यही तो माइंड में चल रहा है ना? नहीं दोस्तों, देखिए इन इकाई हैं, ये इकाई हैं। इन इकाइयों में कौन से इकाई में कितने चैप्टर दिए गए हैं वो अलग है, वो भी मैं लिखाऊंगा। देखिए अभी लिखा दूंगा, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर अपनी नोट में उतार लीजिए। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं हट जाता हूँ। देखिए तो ठीक है दोस्तों, चलो आगे करते हैं। अब हम इसे रफ करते हैं। रफ करने के बाद हम बताएंगे आपको कौन सी इकाई में से कितने नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे आप रफ कर लीजिए, रफ कर देते हैं। कितने चैप्टर बताए हमने? पूरे 15 चैप्टर। 15 चैप्टर का अभी आपको पूरे की फुल डिटेल दे देंगे। पहली इकाई का नाम क्या बताया था हमने आपको क्या बताया था? संख्या पद्धति। क्या बताया? संख्या
पद्धति। संख्या पद्धति बताया, ठीक है दोस्तों। नंबर सिस्टम क्या बताया? संख्या पद्धति। देखिए इस पहली इकाई में आपका बस एक ही चैप्टर दिया गया है, वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहली इकाई में एक ही चैप्टर दिया गया है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से ही पहले चैप्टर यानी हमें सरल पड़ता है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि पहले चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे? 5 नंबर के। यानी 70 में से कितने नंबर आए पहले चैप्टर में? 5 नंबर। पहला चैप्टर पढ़ लिया तो कितने नंबर बन गए? 5 नंबर। ओके, अब समझ में आ रहा है इकाई क्या होती है? इकाई एक चैप्टर की एक तरह से मुखिया समझ लो इसे। घर में जैसे मुखिया हो जाते हैं ना, वो सभी को अपने अंडर में कवर करता है, उसी प्रकार से ये इकाई जो चैप्टर्स होते हैं उनको अपने अंडर में कवर करती हैं। पहली जो इकाई है वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर के चैप्टर को कवर करती है। पहली इकाई में बस एक ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो पहली इकाई क्लियर है। दूसरी इकाई की तरफ चलते हैं, इसे रफ करते हैं। तो दूसरी इकाई क्या बताई थी मैंने आपको? दूसरी इकाई बताई थी मैंने आपको बीजगणित। क्या बताई? बीजगणित, ठीक है, बीजगणित। तो दोस्तों बीजगणित में आपके कितने चैप्टर दिए गए? इस इकाई में आपको कितने चैप्टर दिए हैं? चलो देखते हैं। इस इकाई में आपको दोस्तों 4 चैप्टर दिए गए हैं। 4। पहला बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर जो आपको दिया है वह दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपको दिया गया है वो कौन सा दिया है इस इकाई में? समांतर श्रेणियाँ। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणियाँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दूसरी इकाई में कितने, दूसरी इकाई में कौन सा चैप्टर क्या है? दूसरी इकाई बीजगणित। बीजगणित में कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर। पहला बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा समांतर श्रेणी। तो टोटल कितने नंबर की आती है दूसरी इकाई? टोटल आती है 18 अंक की। कितने? 18 अंक की। चारों चैप्टर, इन चारों चैप्टर से सवाल 18 अंक के आते हैं। ठीक है, अगर आपने बीजगणित इकाई यानी ये 4 चैप्टर पढ़ लिए तो आपकी बीजगणित जो इकाई है वो क्लियर हो जाएगी, यानी 18 अंक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी इकाई में ये हुआ। पहली इकाई में 1 चैप्टर हुआ, दूसरी इकाई में 4 चैप्टर हुए, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? 5 चैप्टर। पहली इकाई में 1 चैप्टर, दूसरी इकाई में 4 चैप्टर। ठीक है दोस्तों, 5 हो गए हैं। 15 चैप्टर से कितने शेष हैं? 10 शेष हैं। अभी जो 5 इकाई बची हैं उनमें 10 चैप्टर बांटे जाएंगे। वो कैसे बांटे जाएंगे अभी हम समझाते हैं। इसे रफ कर दें। चलो तीसरी इकाई की तरफ चलते हैं। हमारी जो तीसरी इकाई है वो तीसरी इकाई क्या है? तीसरी जो हमारी इकाई है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति।
सॉरी दोस्तों, मुझे हिंदी जरा मेरी बहुत कमज़ोर है। निर्देशांक ज्यामिति ऐसे लिखो, ऐसे होगा। हिंदी मेरी कमज़ोर है बहुत, इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो तीसरी इकाई है, इसमें आपको चैप्टर कितने दिए जाएंगे? इसमें ओनली एक ही चैप्टर है। बहुत बढ़िया। कौन सा है? रेखा द्विमीय। क्या दिया गया है? रेखा द्विमीय। ठीक है दोस्तों, क्या है? रेखा द्विमीय। ओनली एक ही चैप्टर है। इसी चैप्टर को लेकिन गणित में रेखा द्विमीय नाम न दे के उसका निर्देशांक ज्यामिति ही यानी कोऑर्डिनेट ही दिया गया है, ये नहीं दिया है। लेकिन ये हमारी बुक्स में दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया है। इस चैप्टर का नाम ही निर्देशांक ज्यामिति कर रखा है। यही चैप्टर है रेखा द्विमीय में। आप सोच रहे होंगे रेखा द्विमीय में कौन सा चैप्टर आ गया भाई, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा, नाम ही नहीं सुना पूरी एनसीईआरटी की बुक्स में, लेकिन है। इसी चैप्टर को ये भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर को ये दिया गया है नाम। तो तीसरी इकाई का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से एक ही चैप्टर है, बस यही निर्देशांक ज्यामिति ही, और कोई चैप्टर ही नहीं है इसमें। तो कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई? एक ही चैप्टर है तो छोटे क्वेश्चन होगा 5 अंक का। कितने नंबर के? 5 अंक के। ठीक है, कितने अंक के? 5 अंक के। ओके, चलो नेक्स्ट इकाई पर चलते हैं। चलो ठीक है, इसे रफ करते हैं। आप बताना चाहते हो उतार सकते हो। चलो नेक्स्ट इकाई पर चलते हैं दोस्तों। चलो चौथी इकाई की तरफ बढ़ते हुए, जो चौथी इकाई है दोस्तों आपकी, वो क्या है? चौथी इकाई है आपकी ज्यामिति। क्या? ज्यामिति। ज्यामिति में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 12 अंक के। कितने अंक के? 12 अंक के। तो इसमें कितने चैप्टर बांटे गए हैं? पहला चैप्टर त्रिभुज का दिया गया है। दूसरा चैप्टर वृत्त दिया गया है। तीसरा चैप्टर रचनाएं। क्या? रचनाएं। ये 3 चैप्टर इसमें बांटे गए हैं। कौन सी? चौथी जो है भाई, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तीसरी इकाई में कितने चैप्टर आया था? 1। चौथी इकाई में कितने चैप्टर आए हैं? 3। कितने चैप्टर हो गए? 4 और 3 7, 1 और 1 2, 7 और 2 9, बच्चे कितने? 15 चैप्टर। अभी कितनी इकाई हुई है? 4। लेकिन शेष कितनी है? अभी 3 इकाई और शेष है ना, उन्हें भी करेंगे। इसे रफ करें इसे, यानी चौथी इकाई में से 3 चैप्टर में से 12 अंक के क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा चैप्टर कितने अंक आएगा और कौन सा बढ़िया ज़्यादा मन से पढ़ना है। वैसे तो मन से सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन फोकस किस पे बढ़िया देना है, वो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इकाई जो 5वीं थी वो कौन सी थी? त्रिकोणमिति। क्या थी? त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति 5वीं इकाई। इसमें कितने क्वेश्चन के अंक आते हैं भाई? रे भाई 12 अंक के क्वेश्चन। कितने के? 12 अंक के। और चैप्टर कितने हैं? 2 चैप्टर ओनली। सबसे बेस्ट यही रहा, यही इकाई 5वीं इकाई सबसे बेस्ट इकाई। एक तो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, और एक इकाई क्या है?
ऊंचाई और दूरी पे दूसरा चैप्टर इसमें, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, तो दोनों चैप्टरों के मिला के 12 अंक के क्वेश्चन, यानी 2 चैप्टर पढ़ो 12 अंक क्लियर करो। सबसे बेस्ट इकाई 5वीं इकाई, इससे स्टार दे देना। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी जो इकाई है 5वीं वो सबसे बेस्ट है। इसमें कितने चैप्टर आए? 2 चैप्टर। कितने चैप्टर हो गए? 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, बच्चे कितने? 6। आगे चलते हैं। छठवीं इकाई की तरफ बढ़ते हुए, जो छठवीं इकाई है वो क्या थी? मेंसुरेशन। मेरी हिंदी ही कमजोर है। मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें से कितने क्वेश्चंस के अंक आपको पूछे जाएंगे? इसमें से आपको 8 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने के? 8 अंक के। कितने चैप्टर आते हैं? चलो देखते हैं। एक तो आपका चैप्टर आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पहला चैप्टर में डालो थोड़ा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा चैप्टर कौन सा आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दो ही चैप्टर है इसमें, यानी 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये। कितने टोटल? 8 अंक के। यानी कितने चैप्टर हो गए? 2 चैप्टर। कौन सी इकाई में? छठवीं इकाई में। तो बढ़िया है, दिक्कत थोड़ी ज़्यादा, बढ़िया चैप्टर। 4 नंबर हो जाएंगे। एक चैप्टर करने में दिन ही कितने लगते हैं? ज़्यादा से 8 दिन या 10 दिन, बस हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। ऐसे होता है, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं आपको। चलो इसको भी हटा दें। अपनी लास्ट इकाई और फाइनल इकाई पे पहुंचते हुए हम 7वीं इकाई क्या थी? सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता इस फाइनल इकाई में हम पहुंचते हुए, और ये जो इकाई आती है आपकी, ये इस इकाई से क्वेश्चंस आते हैं 10 अंक के। कितने अंक के? 10 अंक के। और चैप्टर कौन कितने हैं इसमें? 2 ही चैप्टर, नाम से ही पता चल रहा है, सांख्यिकी और प्रायिकता। पहला चैप्टर कौन सा है? सांख्यिकी। दूसरा चैप्टर कौन सा आता है? प्रायिकता। ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें आपके 2 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे 7वीं इकाई में। तो कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एक बार। पहले चैप्टर में कितने, पहली इकाई में कितने? 1 चैप्टर, दूसरी में 4, तीसरी में 1, चौथी में 3, 5वीं में 2, 6वीं में 2 और 7वीं में भी 2। तो कितने चैप्टर हो गए टोटल? 1 और 4 कितने हुए? 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। टोटल कितने हुए? 15। हमने कितने बताए? 15। तो 15 चैप्टर से पूरे क्वेश्चंस कितने अंक के पूछे जाएंगे? 70 अंक के। कितने? 70 अंक, 70। और 30 नंबर क्या देगा आपको? स्कूल देगा। 30 नंबर कौन दे देगा? स्कूल दे देगा। 30 नंबर तो आपके फ्री के समझ लो, स्कूल से मिल ही जाएंगे। 70 नंबर में से कम हमारे यहाँ पढ़कर आप 60 अंक तो कम से कम ला ही दोगे।
60 अंक तो आपको लाना ही लाना है, तब हमारी तरफ से आप पास होगी। विदाउट फेल मारूंगा मैं तो, क्योंकि 60 अंक तो आने चाहिए। 60 तो भाई नेचुरल आने चाहिए आपके, राखते होने चाहिए आपके। चलो तो इसे रफ करते हैं।